वेलकम टू राजस्थान जी की ज्ञान। हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन धाकड़ और आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं नदियों से रिलेटेड, झीलों से रिलेटेड और जितने भी अभ्यारण्य वगैरह है जो भी है वो नदियों के किनारे और इनके किनारे बसे होने के कारण जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उनकी क्वेश्चन जो बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन भारत का अपवाह तंत्र से बनते हैं। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र जो कि इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र जो कि अपने इंडिया के जो नॉर्थ साइड है, मतलब जो उत्तर है, उसमें सबसे पहली नदी कोई है तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। मैपिंग के थ्रू अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये नदी कहाँ से उद्गम हो रही है और इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है और आगे कहाँ तक जाती है और किस खाड़ी के अंदर या किस अरब सागर, तो अरब सागर के अंदर मिलती है तो किस सागर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए मैप की तरफ समझते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी क्या है, अभी पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये इंडिया का मैप है जैसा भी बना है। ठीक है, और ये है लद्दाख। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है। ठीक है, और ये हरियाणा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ दिल्ली आती है और ये राजस्थान है और यूपी वगैरह है, लेकिन अपने को सिर्फ सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने मैप बना दिया है। इन्हीं 6 जिलों के 6 जो स्टेट है इन्हीं के अंदर अपना पूरा सिंधु नदी तंत्र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र जो है उसमें सिंधु नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को याद रखना है कि एक स्थान है यहाँ पे, ये है चाइना। ठीक है, चाइना में एक स्थान है तिब्बत। तिब्बत की एक जगह है बोखर चू। ठीक है, बोखर चू स्थान के यहाँ पे एक झील है, सबने नाम सुना होगा। झील का नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील। ठीक है, ठीक है, फेमस है, अपने इंडिया में बहुत मानते हैं इस झील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। फिर ये नदी इस तरीके से बहती हुई इस स्थान पर, जो कि अभी अपना लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, उस स्थान पे दमचौक नामक जो जगह है, ठीक है, नाम क्या है इस जगह का, दमचौक, इस स्थान से भारत के अंदर प्रवेश करती है। फिर यहाँ से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर बहती है। फिर एक स्थान है, यहाँ पे ये नदी एक गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज क्या होता है, जब कोई नदी ऊंचाई से, जो निम्न क्षेत्र होता है, मतलब ऊंचाई से जो निचला क्षेत्र होता है उसमें एकदम से नदी गिरती है तो एक खड्डे नुमा आकृति बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ज। तो इस स्थान पे एक गार्ज बनाती है, तो ये गार्ज हो गया। और फिर ऊपर की ओर बहती हुई जम्मू कश्मीर से होती हुई इस स्थान से वापस बाहर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान क्या है, इसका नाम है बुंजी गार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है। इस गार्ज का जो हाइट है वो है 5181 मीटर। ठीक है, कितना हाइट है, 5181 मीटर। ये गार्ज जो है विश्व का सबसे ज़्यादा गहराई वाला गार्ज है। ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट है यहाँ से, ये हाइट जो है ये कितनी है, 5181 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ से बाहर निकलती है। अब ये बाहर निकलती है तो ये स्थान जो है बाहर निकलने वाला, ये जो स्थान है इसका नाम है चिल्लास। क्या स्थान है, चिल्लास। ठीक है, और इधर फिर ये पीओके वाला से एरिया आ जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलती है, फिर ये आगे जाती है, आगे एक स्थान है मिठानकोट, और फिर ये इधर
लाहौर कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, तो ये एक तरीके से अरब सागरीय नदी अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ तक जाती है। ठीक है, अब पाकिस्तान में चिल्लास्तान से जाती है और दमचौक में इंडिया में दमचौक से प्रवेश करती है। ठीक है, ये गार्ज हो गया। गुंजी नाम की जगह है, वहाँ पे ये गार्ज बनता है। विश्व का ये है विश्व का सबसे गहरा गार्ज। ठीक है, ठीक है, ये हो गई सिंधु नदी। अब इसकी लेंथ की बात करें तो जो इसकी ओवरऑल लेंथ है, मतलब चाइना में जहाँ से तिब्बत से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके जो अरब सागर में जहाँ तक गिरती है, उस जो टोटल लेंथ है इसकी वो है, टोटल यहाँ लिख देता हूँ, टोटल लेंथ है इसकी 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में इसकी कितनी लेंथ है, तो इंडिया में लेंथ इसकी है 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, जो मेन अपनी जो सिंधु नदी है वो यही है। ठीक है, अब सिंधु नदी के अंदर अपन ने पढ़ लिया, तो अब बात आती है सहायक नदियों की। तो सहायक नदियाँ भी देखनी पड़ेगी। अब क्या है कि सहायक नदियाँ जो अपन पढ़ते हैं इसकी, तो अपन ने क्या स्टार्टिंग में हेडिंग क्या डाली थी कि सिंधु नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, तो सिंधु नदी प्रवाह तंत्र के अपने को सहायक नदियाँ भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उनको भी देखते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन सहायक नदियों को पढ़ेंगे, वो कहाँ से उनका उद्गम होता है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो अब एक नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, मतलब सहायक की भी सहायक नदी है वो, लेकिन अपन उसको इसके अंदर प्रवाह तंत्र के अंदर गिनते हैं। ठीक है, तो वो नदी है झेलम नदी। ठीक है, अब झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो झेलम नदी शेषनाग स्थान कह लो, झील कह लो। ठीक है, यहाँ से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर में जाती है, श्रीनगर के अंदर वुलर झील बनाती है और वुलर झील बनाने के बाद ये इधर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अब पाकिस्तान में चली गई तो पाकिस्तान में एक स्थान है, इस स्थान का नाम अभी आगे और बता दूंगा मैं। इस स्थान का नाम है जूंग। क्या नाम है? जूंग। ठीक है, जूंग। तो ये स्थान है जूंग, यहाँ पे ये आगे जाके चिनाब नदी के अंदर मिलती है। ठीक है, इस नदी का क्या नाम है? झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। ठीक है, ये जो झेलम नदी है ये कहाँ से निकलती है? शेषनाग पहाड़ी जो कि कहाँ है? लद्दाख के अंदर है, वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकल के जम्मू एंड कश्मीर में जाती है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये जो जगह है ये है श्रीनगर के पास वुलर झील। क्या है? वुलर झील। ठीक है, श्रीनगर के अंदर वुलर झील का निर्माण करती है। श्रीनगर जो है उसको सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बसाया था। ठीक है, तो इसी नदी के, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया गया है। ठीक है, वुलर झील है। वुलर झील के बारे में अपन पढ़ते हैं, सबसे साफ़ सुथरी झील है इंडिया की। ठीक है, तो ये वुलर झील का निर्माण करते हुए झेलम नदी में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी जो है आगे जाके जूंग जो स्थान है वहाँ पे चिनाब नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब एक और सहायक नदी है मतलब सिंधु की, तो वो सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ठीक है, तो अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ठीक है, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। ठीक है, ये जो नदी है, ये जो झेलम नदी है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं? वितस्ता नदी।
क्या बोलते हैं, वितस्ता। ठीक है, ध्यान रखना, तिस्ता नहीं वितस्ता है ना। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम एक वितस्ता भी अपने को याद रखना है। ठीक है, अब क्या है, चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका नाम है टुंडा। क्या नाम है इसका, टुंडा या टंडी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो धाराएं आती है हिमाचल प्रदेश में, जो वृहत हिमालय है वहाँ से निकल के दो धाराएं आती है। दो धाराओं का नाम क्या है, एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है पग। ठीक है, दो धाराएं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गई दोनों धाराएं, तो ये दोनों धाराएं इस स्थान पे मिलती है, टंडी या टुंडा नाम की जगह पर मिलती है। और यहाँ से निकल के ये नदी, चिनाब नदी जो है, यहाँ से निकल के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होते हुए, ऐसे होते हुए ये जुंग में चिनाब नदी, और कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी और जो झेलम नदी आगे से ऊपर से आ रही है, दोनों यहाँ पे इस जगह पे, कौन सा स्थान है ये, जुंग, पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाती है। ठीक है, फिर चिनाब बड़ी नदी है, तो चिनाब नदी आगे जाके ये स्थान है, इस स्थान का नाम है मिठान कोट। क्या नाम है, मिठान कोट। तो मिठान कोट नामक जगह है, पाकिस्तान के अंदर है ये, PAK पाकिस्तान के अंदर है। तो इस पाकिस्तान के अंदर जो ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, ऊपर से नदी आ रही सिंधु नदी, और ये कौन सी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी आपस में मिलके मिठान कोट में मिल जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, चिनाब नदी जो है इसको अस्किनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अस्किनी नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, और फिर दूसरा नाम सेकंड नाम अपने को पता नहीं होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो चिनाब नदी की जो लेंथ है वो है 1180 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 1180 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पढ़ा। इसके बाद अपन कुछ चीज़ें और देखेंगे कि ये जो नदियाँ हैं, तीनों नदियाँ हैं, इनके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, और दो सहायक नदियाँ जो सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की ओर हैं, जो कि रावी है, मतलब सतलज है, और ब्यास नदी है। तीनों नदियाँ और अपने को अभी पढ़नी बाकी है, मैप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उनको अलग से मैप बना के उसके अंदर पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, और एक अलग से मैप बना के मैं उसमें ये परियोजनाएं वगैरह समझा दूँगा। ठीक है, तो परियोजनाएं अभी इसमें बनाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो मैं या तो बोल के बता देता हूँ। ठीक है, तो देख लो चलो कि कौन कौन सी परियोजना है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी के अंदर तो ऊपर तो क्या है कि बर्फीला इलाका है और पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे कोई परियोजना नहीं बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जो इसकी सहायक नदी है, झेलम नदी है, इसके ऊपर दो परियोजनाएं बनी हुई हैं। ठीक है, वो भी इंडिया के अंदर दो परियोजनाएं जो बनी हुई हैं वो हैं यहाँ पे बनी हुई है इस तरीके से, बांध के लो, परियोजना के लो। ठीक है, तो दो बांध बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, पहला बांध है उरी परियोजना। क्या नाम है इसका, उरी परियोजना। ठीक है, जो कि उरी में बना हुआ है। ठीक है, फिलहाल ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है, दोनों स्थान पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही। एक तो उरी परियोजना है और दूसरी परियोजना है तुलबुल परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना। ठीक है, जो सेकंड परियोजना है उसका नाम क्या है, तुलबुल परियोजना। ठीक है, दोनों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है और झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है, कहाँ पे है, झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से परियोजना क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, किस स्थान पर बनी हुई है। ठीक है, तो वूलर झील के बाद इस नदी के पानी को रोक के दो परियोजनाएं बनाएगी, एक उरी परियोजना है, एक तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगी झेलम नदी की बात। ठीक है, अब कुछ परियोजनाएं
मतलब इसके ऊपर भी है, चिनाब नदी के ऊपर। तो चिनाब नदी जो है इसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे 3 परियोजनाएं बनी हुई है। ठीक है, कहाँ बनी हुई है? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर 3 परियोजनाएं बनी है। मैं पहले बता दूं कि जिस तरीके से मैं मैप बनाते जा रहा हूँ और सीधे समझाते जा रहा हूँ, उसी तरीके से वीडियो देखने के बाद मैप बनाते हुए समझोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सीधा स्क्रीनशॉट लेके समझने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाद में कन्फ्यूज़न के लिए मुझे मत बोलना, क्योंकि जो मैपिंग के थ्रू अपन जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतना अच्छे से अपन किसी फ़ोटो या वीडियो या बुक में डायरेक्ट देख के नहीं समझ सकते। ठीक है, इसीलिए अपने को वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा और आप पढ़ोगे इसको मैपिंग के थ्रू। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं चिनाब नदी के ऊपर जो परियोजनाएं बनी हुई है। तो चिनाब की जो परियोजनाएं हैं, चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है, तीनों का मैं नाम बता देता हूँ। ठीक है, तीनों चिनाब नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं बनी हुई है। ठीक है, एक सलाल परियोजना, दूसरी परियोजना का नाम है बगलीहार, क्या नाम है? बगलीहार परियोजना। थर्ड जो है उसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, ये इस तरीके से, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है और ये थर्ड वाली है। ठीक है, अब थर्ड वाली देखिए, जो क्या है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर है अपना जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है, उसी पे बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है? दुलहस्ती परियोजना है, जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चिनाब नदी पर बनी हुई कौन सी परियोजना भारत पाकिस्तान विवाद का कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि कौन सी जो परियोजना है और किस तरीके से विवाद का कारण है। ठीक है, तो अपन ने दोनों नदियों के, झेलम नदी और चिनाब नदी जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, इनके बारे में पढ़ लिया, इनके ऊपर जो परियोजना है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र की जो 5 नदियाँ हैं, जिसको अपन पंजाब का मैदान, जो पंजाब का मैदान निर्माण करती है, और पंचनद का मैदान बोल सकते हैं अपन उसको, वो निर्माण करती है, या पंचनद बोला जाता है इन नदियों के प्रवाह तंत्र को। तो ये 5 नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, जिनमें से अपन ने झेलम और चिनाब नदी दोनों नदियाँ पढ़ ली है। तो आगे की तीन नदियाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर आगे की 3 नदियाँ पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए, इसलिए आगे के वीडियो में बाकी की 3 नदियों को समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।